देश भर के मरीजों, मेडिकल सेक्टर और आम लोगों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कल यानी 20 मई को देश भर के दवा विक्रेता एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे, यानी मेडिकल स्टोर्स और दवा दुकानें एक दिन के लिए बंद रहेंगी। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आशुतोष शर्मा। बता दें कि देश भर के दवा विक्रेता संगठनों ने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है और इसका असर छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में देखने को मिलेगा। रायपुर में भी जिला दवा विक्रेता संघ ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। संघ का कहना है कि यह हड़ताल सिर्फ व्यापारिक मुद्दा नहीं है, बल्कि दवा सुरक्षा, जन स्वास्थ्य और दवा वितरण व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यानी कल 20 मई को दवा विक्रेता सिर्फ एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन इस एक दिन की हड़ताल के जरिए दवा व्यापारी सरकार तक अपना बड़ा संदेश पहुंचाना चाहते हैं। दवा विक्रेताओं का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों और चिंताओं को सरकार के सामने रखा जा रहा है, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला। इसी के विरोध में अब एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद का फैसला लिया गया है। दवा विक्रेताओं की सबसे बड़ी आपत्ति अवैध ई फार्मेसी संचालन और ऑनलाइन दवा बिक्री व्यवस्था को लेकर है। संघ का कहना है कि तेजी से बढ़ रही ऑनलाइन बिक्री पारंपरिक दवा व्यवस्था को प्रभावित कर रही है और इसके साथ कई स्वास्थ्य संबंधी सवाल भी सामने आ रहे हैं। सुनिए दवा विक्रेता संघ के जिला अध्यक्ष विनय कृपलानी ने क्या कुछ कहा। मेडिकल स्टोर्स वाले भली भांति समझते हैं कि दवा की संवेदनशीलता क्या होती है, संवेदनशीलता क्या होती है, उसकी आवश्यकता को भली भांति हम समझते हैं। हमें मजबूरीवश स्ट्राइक में जाना पड़ रहा है, नहीं तो आपने देखा होगा हम लोगों तो पूरे कोविड काल में भी एक दिन भी किसी मेडिकल वाले ने अपनी दुकान बंद नहीं की थी। अभी जो कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियां बनी हैं। हमारे ऑल इंडिया संगठन का ये आह्वान है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे जैसे हमारे साथी ने बताया, आपके 2 ऐसे कानून हैं जिनकी हम वापसी की मांग कर रहे हैं। तो लगातार हमारी कोई वहाँ पर सुनवाई नहीं होने के कारण हम सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं इस बंद के द्वारा, ताकि वो हमारे साथ बैठे बात करें और इसका कुछ हल निकले। देखिए, जो भी आगे की रणनीति रहेगी वो हमारा राष्ट्रीय संगठन तय करता है, हम लोग उसको यहाँ पे फॉलो करते हैं। राष्ट्रीय संगठन की जो मीटिंग होगी उसकी जो कार्यकारिणी में तय होगा उसको हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। बिल्कुल, हमारा राष्ट्रीय संगठन लगातार इस पे बना हुआ है। जो हम जिस कानूनों की बात कर रहे हैं वो तो एक तो कोविड काल में लाया गया था। कोविड काल में क्योंकि लॉकडाउन लगे हुए थे, जनता बाहर निकल नहीं पा रही थी, तो दवाओं की डोर डिलीवरी के लिए वो नोटिफिकेशन लाया गया था। अदरवाइज ड्रग एक्ट में डोर डिलीवरी का कोई प्रावधान नहीं है। वो स्पेशल नोटिफिकेशन लाया गया था कोविड काल के दौरान, वो आपात स्थिति को देखते हुए। अब जब स्थिति सामान्य हुए, लगभग 4 साल हो चुके हैं, तो उसका वो नोटिफिकेशन वापस होना चाहिए। अदरवाइज उस नोटिफिकेशन का मिसयूज़ हो रहा है। जो क्विक कॉमर्स वाली कंपनियां हैं उस नोटिफिकेशन की आड़ में दवाओं की डिलीवरी कर रही हैं, और दवाओं की डिलीवरी इस तरीके से किस तरीके से हो रही है वो देखने वाली बात है कि हर दवा को आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें एक कुछ नियम होते हैं, एक टेम्परेचर का मानदंड होता है, एक मापदंड होता है कि आप किस टेम्परेचर में दवाओं को रखा जा सकता है, किस टेम्परेचर में दवाओं का ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। लगभग 3000 यहाँ पर दवा की दुकानें हैं जो बंद रहेंगी। इमरजेंसी को देखते हुए जो सरकारी दवा दुकानें हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, धन्वंतरी औषधि केंद्र, रेड क्रॉस की जो दुकानें हैं, ये संपूर्ण रूप से पूरी तरह से खुली रहेंगी। और इसके अलावा जो बड़े हॉस्पिटल्स के आईपीडी जिसमें पेशेंट्स एडमिट रहते हैं, वहाँ की आईपीडी फार्मेसीज चालू रहेंगी। हमारा उद्देश्य ये कतई नहीं है कि पेशेंट परेशान हो, हमारा उद्देश्य है कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे। हम केवल बंद इसलिए कर रहे हैं कि सरकार तक अपनी बात रखना चाहते हैं। दवा विक्रेताओं का कहना है कि दवा कोई सामान्य उत्पाद नहीं है, बल्कि सीधे मरीज की जिंदगी से जुड़ा विषय है। संघ का आरोप है कि ऑनलाइन सिस्टम में कई बार बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं की उपलब्धता, एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग और पर्चों के गलत इस्तेमाल जैसी आशंकाएं सामने आती रही है। इसके अलावा दवा विक्रेताओं ने बड़े कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म्स पर भारी छूट और प्रेडेटरी प्राइसिंग का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इससे छोटे मेडिकल स्टोर्स और स्थानीय दवा व्यापारियों पर असर पड़ रहा है। वहीं संघ ने कुछ अधिसूचनाओं को वापस लेने की मांग भी उठाई है, जिन्हें कोविड काल के दौरान लागू किया गया था। सुनिए जिला दवा विक्रेता संघ के उपाध्यक्ष अश्विनी विग ने क्या कुछ कहा। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर हम लोग कल 20 मई को एक दिन का सांकेतिक हड़ताल के तहत दवा दुकानें बंद रखेंगे। उसमें हमारी मेन जो मुख्य मांगे हैं, उसमें ऑनलाइन जो दवा व्यापारी अवैध रूप से दवा का व्यापार कर रहे हैं और लोगों को बड़े डिस्काउंट का आकर्षण दे के उनको हल्की और सब स्टैंडर्ड मेडिसिन्स और नकली दवाओं का वो ज़्यादातर विक्रय कर रहे हैं, ये लगातार खबरें हमें मीडिया के माध्यम से भी मिलती हैं और आम जनता भी बताती है कि हम वहाँ से अगर परचेज़ किए थे तो उससे हमारी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई।
तो उसको देखते हुए हमने सरकार से मांग की है कि हमारे जो 2 कानून यानी कोरोना काल के समय इन्होंने लागू किए थे, वो दोनों कानूनों को वापस लिया जाए। वो दोनों काले कानून हैं जिसके कारण आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक हल्की और नशीली दवाओं की भी आदत पड़ रही है। बहुत से युवा नशीली दवाओं को वहाँ से मंगाते हैं ऑनलाइन, जिसका हम विरोध कर रहे हैं कि ये ऑनलाइन का जितनी भी यानी अवैध रूप से व्यापार हो रहा है उसको तुरंत रोक लगाई जाए। हालांकि दवा विक्रेताओं ने साफ किया है कि यह एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन इस हड़ताल के जरिए वे सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इधर 20 मई की हड़ताल को लेकर आम लोगों की चिंता बढ़ गई है, खासतौर पर उन मरीजों की जो रोजाना दवाइयों पर निर्भर है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे जरूरी दवाइयों की व्यवस्था पहले से ही कर ले, ताकि हड़ताल के दिन किसी भी तरह की परेशानी का सामना उन्हें ना करना पड़े। 20 मई एक दिन की हड़ताल देश भर में बंद मेडिकल स्टोर्स और सरकार के सामने दवा विक्रेताओं की बड़ी मांगे। अब देखना होगा कि इस सांकेतिक विरोध के बाद सरकार और दवा संगठनों के बीच बातचीत का कोई रास्ता निकलता है या नहीं। फिलहाल अगर आपके घर में किसी की नियमित दवाइयां चल रही हैं तो समय रहते तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 20 मई को दवा दुकानें एक दिन के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी हम मौजूद हैं, वहां भी हमें फॉलो करें। नमस्कार, जय जोहार।